हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले ब्रह्मांड और सौरमंडल। बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे तो वीडियो में पूरा ज़रूर देखना। ब्रह्मांड क्या है? सबसे पहले जानते हैं ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड वह अनंत स्पेस है जिसमें सारे तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं सब शामिल है। यानी जो कुछ भी हम देखते हैं वह सब ब्रह्मांड का हिस्सा है। अब हम पढ़ेंगे सौर मंडल क्या है। अब बात करते हैं सौर मंडल की। सौर मंडल में एक सूर्य होता है और उसके चारों ओर 8 ग्रह घूमते हैं। यह सभी ग्रह सूर्य की ग्रेविटी की वजह से उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे कि ये सूर्य हो गया, ये सारे ग्रह हो गए। ये सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। हम आपको इसमें सोलर सिस्टम बना के दिखाएंगे। ये देखिए, ये आपका सूर्य होगा। हमसे डायग्राम अच्छे नहीं बन रहे होंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये हो गया आपका सोलर सिस्टम। ये हो गया आपका सोलर सिस्टम, जिसमें मैंने सबका नाम भी लिखा है, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, ये सब। सौर मंडल क्या है? अब बात करते हैं सौर मंडल की। सौर मंडल एक सूर्य होता है और उसके चारों ओर 8 ग्रह घूमते। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो आपको, मुझे यकीन है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। 8 ग्रहों के नाम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण।
अगर आप याद नहीं कर पाएंगे ऐसे तो आप लिख सकते हैं शॉर्ट्स में। इन लोगों के फर्स्ट वर्ड जो होते हैं आप वो नाम के पहले अक्षर को आप लिख सकते हैं, उससे आप याद कर सकते हैं। आप भी चाहे तो डायग्राम बना करके समझ सकते हैं। देखिए सोलर सिस्टम का डायग्राम बनाना इतना कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। मुझे यकीन आप इससे बेहतर बनाएंगे। देखो तुम डायग्राम में यहाँ तुम एक गोला बनाओ, उसमें सूर्य बनाओ, उसके चारों ओर प्लैनेट्स की सर्कल बनाओ। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। जैसे मुझे समझ में आया मैं खुद समझी, मैंने आपको भी समझाया है। तो दोस्तों आज हमने सीखा ब्रह्मांड और सौरमंडल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, और कमेंट में बताओ अगला टॉपिक क्या पढ़ें। ब्रह्मांड द यूनिवर्स, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में कि वो क्या है, उसी में मैं आपको थोड़ा और बता देना चाहती हूँ। ब्रह्मांड का आकार आयाम में इतना बड़ा, जैसे कहते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसकी कल्पना क्या, इसके बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसमें बड़े से बड़े और छोटे से छोटे बड़ी आकाश गंगाएं, यह अब तक की सबसे बड़ी ज्ञात संरचना सम्मिलित है। किसी को पता ही नहीं है कि ब्रह्मांड का आकार कितना बड़ा है, परंतु खगोल शास्त्र के विद्वानों के अनुसार ब्रह्मांड में लगभग 100 बिलियन से लेकर कुछ ट्रिलियन तक आकाश गंगाएं हैं, और प्रत्येक आकाश गंगा में औसत 100 बिलियन सितारे हैं। ब्रह्मांड के विकासवादी सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड अनंत है और अंतरिक्ष में आकाश गंगाओं का वितरण सभी दिशाओं में समान है। इस अवधारणा के तहत किसी पर्यवेक्षक को किसी भी आकाश गंगा से ब्रह्मांड की संरचना स्वरूप दिखाई देती है। कहने का मतलब इसमें ब्रह्मांड में सूक्ष्म से लेकर बड़ी से बड़ी आकाश गंगाएं सम्मिलित है, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत अथवा बिग बैंग थ्योरी है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में वर्तमान और भूतकाल के सभी पदार्थ एक समय में अस्तित्व में आए। ब्रह्मांड अपने जन्म के बाद, जैसे कि आप समझ सकते हैं, ब्रह्मांड अपने जन्म के बाद एक अविश्वसनीय दौर से फैल रहा है, जैसे प्रसरण के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार में अंतरिक्ष प्रकाश की गति से भी अधिक तेजी से फैला है। जैसे जैसे अंतरिक्ष का विस्तार हुआ है, ब्रह्मांड ठंडा होता गया है और पदार्थ बनता गया है। यह न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, फोटॉन और न्यूट्रिनो से भर गया है। आकाशगंगाएं भी हैं। आकाशगंगा सितारों, निहारिकाओं और अंतर तारा पदार्थों का विशाल समूह है। आकाशगंगा
आकाशगंगा ब्रह्मांड की मूलभूत इकाइयां हैं। आकाशगंगा अरबों सितारों का एक विशाल परिवार है और यह अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र द्वारा एक साथ बंधी होती है। ब्रह्मांड गैस और धूल कणों सहित सितारों के आकाशगंगाओं से बना है। बात करते हैं सोलर सिस्टम की। सौर मंडल। सूर्य के परिवार को सौर मंडल के नाम से जाना जाता है। सौर मंडल में 8 प्रमुख ग्रह, न्यूनतम 5 ज्ञात छोटे ग्रह होते हैं। हाउमिया, मेकमेक और एरिस, सेरेस, प्लेटो। उपग्रह और असंख्य क्षुद्र ग्रह, उनका पिंड भी है। और आप देख सकते हैं कि इसमें और धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य हमारा मात्र तारा और निकटतम तारा भी है, जिसके आंतरिक गहरे भाग में होने वाले नाभिकीय संलयन प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा से पृथ्वी को प्रकाश और विश्व ऊष्मा मिलती है, जिससे यह जीवन संभव हो पाया है। काट की गैसीय सूर्य मंडल की उत्पत्ति। काट की गैसीय परिकल्पना और लैप्लास का नेबुलर सिद्धांत जैसे कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो हमारे सौर मंडल के निर्माण को समझाने का प्रयास करते हैं। सूर्य का निर्माण तब हुआ जब धूल और गैस का घूमता हुआ बादल संकुचित होता गया और पदार्थ को अपने केंद्र में खींच लिया। जब हम देखते हैं जब इसके केंद्र में तापमान 10 लाख तक बढ़ गया तो नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हुआ, जिससे ऊर्जा का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया में निरंतर ऊष्मा और प्रकाश की धारा निकलती रही। सूर्य का द्रव्यमान सौर मंडल के द्रव्यमान का 99% से भी अधिक है। सूर्य के